वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज फिर पहले के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो कि मैथ से आए हुए हैं। तो उनको सॉल्व करते हैं जो एनटीपीसी और आरआरबी में जैसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो सब बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए सॉल्व करते हैं एक के बाद एक। 72 को ऐसे दो प्रकार से विभाजित कीजिए जो एक भाग 20% दूसरा भाग 25% के बराबर हो। दोनों दोनों भाग ज्ञात कीजिए। मतलब 72 को दो ऐसी संख्याओं में बांटना है जिसका एक का 20% दूसरे के 25% के बराबर हो। तो ए का 20% ऐसे लिखते हैं। ए 20 का परसेंट क्या होता है 1/5। फिर इज इक्वल टू किसके है बी के 25%, मतलब बी का 1/4। ठीक है, ये होता है मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ए के नीचे आएगा बी इधर से, ए रेशियो बी इज इक्वल टू, ये 5 उधर चला गया 5/4। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब क्या है, यहाँ भी ऐसे मान लेते हैं, मानना पड़ेगा। माना ए इज इक्वल टू 5x, बी इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 5 और दोनों का योग क्या होगा, दोनों का योग यहाँ बोला है 72 है, तो दोनों जोड़ लेते हैं। a अगर 5x है, b 4x है, तो दोनों का जोड़ लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर क्या आना था, यहाँ पे 72 आना था। अब a प्लस बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 72। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 72। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 आएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 को 5 में गुणा कर दो, 40 हो जाएगी एक वैल्यू। और 4 निकालना हो, बी की वैल्यू निकालनी हो, तो एक्स को कितने 4 बार गुणा कर दो तो आ जाएगा 32। तो ये जो 40 और 32 है यही दोनों उसकी संख्याएं हो जाएंगी। 40-32 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर सही है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही फटाफट इसको क्वेश्चन किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में फंसेंगे तो कम टाइम में नहीं होगा, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में कम टाइम में करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। ठीक है, अब कोई संख्या अगर होती है तो वो 100% होती है अगर पूर्ण रूप से संख्या है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 25% से 60 अधिक है वह संख्या। तो जो माना वो संख्या x है, माना संख्या क्या है, संख्या क्या है x है। तो x है तो 100% x होगा जब होगा। तो इसमें लेकिन बोला है कि 25% से 60 अधिक है वो संख्या। वो संख्या क्या थी, x थी, x मतलब 100%। तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, तो 25% प्लस 60 इज इक्वल टू इसका पैसा जो इसकी संख्या थी वो 100% हो जाएगी। यानी कि जो ये बचा 100% करने के लिए इसको 25 में 60 जोड़ा गया, तो इससे 60 जो होगा ये कितना परसेंट हुआ, 75%। ठीक है, तभी तो ये 100% होगा। ये बोला है 25 प्लस 60 बराबर इसका वो संख्या है। वो संख्या मतलब वो संख्या जो भी है वो 100%। इसका मतलब ये हुआ कि 60 जो है ये 75% है। तो ऐसे सीधे कर सकते हैं 75% इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे ही 60/75 इंटू 100 ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसको ये हो जाएगा 25। ठीक है, फिर ये 5 से काट देंगे, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, फिर 5 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 80 आंसर। ठीक है, ये 80 हो जाएगा आंसर। 80 आंसर हो जाएगा। 80 को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे 80 का 25% क्या होता है 20, और 20 में 60 जोड़ने को बोला था कि एक का 25% में अगर 60 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो 20 और 20 में 60%, 60 जोड़े तो 80 आ गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिशत के रूप में 2/5 है। प्रतिशत लिखने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे 100 से कर दिए 20 आ गया, 20 से 2 में गुणा कर दिए 40 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका 40 वाला आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर है एक, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2 की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे लिखा है वृद्धि। वृद्धि मतलब कि वो उतना परसेंट ऐड हो जाए। जैसे कोई संख्या अगर 100% होती है तो 47% वृद्धि मतलब अब वो जो वैल्यू आएगी वो 147% के भी आपसे आएगी। अब यहाँ पे 147 नहीं, 147.5 है। इसको
इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं 147.5, या लिख सकते हैं 47, 47 सही 1/2, या इसको लिख सकते हैं 95/2। ये तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 47, इसको 47, 147.5 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 147.5% है, वो कौन सी संख्या है, कितनी संख्या है, वो है 590, ठीक है। बोला है इतनी वृद्धि होने के बाद वो संख्या इतनी बन जाती है, मतलब वो 100% नहीं है, वो एक 47% वृद्धि, मतलब जो संख्या पहले थी वो 100% रही होगी, तो साढ़े साढ़े 47.5 वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगी 147.5%। तो 100 से यहाँ पे देखते हैं 147.5% इज इंटू 5%, ये देखते हैं हम। 147.5% इज इक्वल टू, अगर कोई संख्या 590 है तो उसका 100% क्या होगा, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, फाइन 590/147.5 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा इसका 100% निकालने के लिए कि वो आखिर संख्या कितनी थी जिसका, जिसमें 47.5% जोड़ने के बाद 590 हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे इसको जब करेंगे तो इसको जैसे ही हम इसको 4 बार ले जाएंगे, ठीक है, 4 बार जाएगा तो ऐसे ही सीधा 590 आ जाएगा, और 4 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 400, 400 वाला डी ऑप्शन ऑप्शन सही है। इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। 107 जब वृद्धि बोलेगी तो 147 हो जाएगा। अगर यही बोलता कि कमी है तो 47% कमी हो जाती, तो हो जाती 53%, लेकिन 47.5 तो 52.5% की कमी, 52.5% इज इक्वल टू 590 हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे तो नहीं बोला है, यहाँ पे सीधे बोला था वृद्धि, वृद्धि मतलब 47% बढ़ गया, तो ये जो वैल्यू आई थी 590, 500 कितना है, हाँ 590, ये 590, ये 147.5% का है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यदि यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीद में 40,000 रुपये खर्च किए, और कुल उसके पास 20% बचे, मतलब अगर कोई भी संख्या होती है, उसके पास जो भी राशि थी, ठीक है, कुल राशि जो थी वो मान लो एक्स थी, तो एक्स क्या होती, वो रही होगी तो 100% रही होगी। अब ये बोला उसके पास बचा क्या, 20%, ठीक है। 20% बचा यानी कि 100% जब था तो खर्च कितना हुआ, 80%, ठीक है, तभी तो 100% होगा। तो उसके पास बचा है 20%, तो खर्च कितना हुआ, 80%, ठीक है। अब 80% में खर्च हुआ तो क्या क्या खर्च हुआ, एक 35,000 का सामान, एक 40,000 का सामान, ठीक है। दो चीज़ें, एक मशीनरी है और एक कच्चे माल है, तो एक 35,000, एक 40,000, ये दोनों खर्च हुए हैं। तो ये दोनों मिला के क्या है, इसी 80% के बराबर, क्योंकि 20% उसके पास बच गया है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, ये हो गया 75,000, ठीक है। तो 75,000 ये दोनों मिला के हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गए 75,000, ठीक है। अब 80% इज इक्वल टू, अगर किसी संख्या का 80% 75,000 है, तो उसका, हाँ 75,000 है तो उसका 100% क्या होगा, 100% इज इक्वल टू 75,000, ठीक है, कौन, टी इंटू 100, इससे एक जीरो कट गया, ये 4 बार गया, ये 5 बार गया, ये 4 से इसको काट दिए, ठीक है। 4 एक बार गया, 4 आ गया, 3 इधर आ गया, 4 ये 32 हो गया, 3 इधर गया, 7 बार 28 हो गया, ये इधर गया, 5 ये इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 93,750 ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, ये तो एक संख्या में 37% की कमी करने पे या 315 हो जाती है, ठीक है। एक संख्या में 37% की कमी करने पे या 315 हो जाती है, इसे कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि ये 800 हो जाए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, इसको पोस्टपोन करते हैं अभी। 90 का 50% का 80% कितना होगा, कोई भी कुछ संख्या पूछता है, जैसे 90 का पूछा है, अब इसका 100% निकालने के लिए 100%, 90 का 50% बोला है तो 90 का 50% क्या होता है, 50%। ऐसे क्या होता है, परसेंट उठाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, इसको 1/2 भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे कर दे रहे हैं। फिर ये 80 है, 80/100 कर देंगे, ऐसे ही डायरेक्ट करके आंसर आ जाएगा इसका तुरंत। वैसे जीरो, ये जीरो कट गया, ठीक है। ये हो गया 20 चौके, 20 पंचे, 1 से 5 कट गया,
फिर 9 का 4 बार करेंगे तो 9 चौका 36, 36 हो गया आंसर। आंसर नंबर ए सही है, ठीक है। तो इसका जो परसेंट आएगा 90 का 50% और फिर 80%, ये दोनों मिला के आएगा 36। ये सही है, ठीक है। ये ऐसे इसका 36 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक राशि, ठीक है, एक राशि के 85%। अब यहाँ पे नहीं बोला है कि कोई संख्या पहले दी है, पहले वाला ही अननोन है। एक राशि के यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे इसमें पहले लिखा था 90 के, तो हम लोग पहले 90 लिख दिए थे डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक राशि मतलब पहले हम लोग को मानना है कि वह राशि क्या है, एक्स है, ठीक है, वो मानना पड़ेगा, वो संख्या पता नहीं है। तो एक्स का 85%, एक्स इंटू 85 अपॉन 100% हटाने के, ठीक है, फिर 50, 50/100, फिर क्या है, फिर 30 है, 30/100। ये किसके बराबर है, 51 के, तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 51 कर देंगे, ठीक। तो राशि याद कीजिए। अब ऐसे सीधे सीधे करना है। अब ये तो हो गया, ये तो 3/10 सीधा सीधा हो गया, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया। अब क्या करना है, क्या काट और क्या काट कर सकते हैं, इसको 3 से काट देंगे, ये आ जाएगा 17, ठीक। और 17 से फिर इसको काट देंगे, 17×5 = 85, ठीक। अब बचा क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ ऊपर बचा 5x और नीचे बचा क्या, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर चल जाएगा, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, 1000 ही बचा ना, नहीं नहीं, 1000, 2000 बचा, 2000 बचा, x बराबर कितना हो जाएगा, 400 आंसर, ठीक है। अभी 400 आंसर कौन सा भी सही है, ठीक है, ये 400 आंसर आ जाएगा। ये